कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक। किसी भी व्यक्ति को अगर आपने बड़े ऊंचे पद से बिल्कुल नीचे लेके आना है तो बस एक ही कार्य करने की आवश्यकता होती है कि निराशा का एक छोटा सा बीज उसके हृदय में, आंतरिक मन में स्थापित कर दो। और अगर उसको विश्वास आप दिला देते हो कि यह अमुक कार्य वह कर ही नहीं सकता है, तो उसके अलावा अब आपको उसको और गिराने की आवश्यकता नहीं है। वह धीरे धीरे निराशा का बीज बढ़ता जाएगा और हर क्षेत्र में उस जातक की परफॉर्मेंस ज़ीरो होनी शुरू हो जाएगी। आज हमारे बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक हैं, बहुत लंबे समय से निराशा का भाव उनके साथ चल रहा है। निराशा का भाव जो है वह बहुत खतरनाक रूप से जब जातक को घेर लेता है तो जातक किसी भी चीज़ पे भरोसा कर ही नहीं पाता है। यानी एक प्रकार से ऐसे समझिए कि वह अपने आप को बहुत अधिक सीमित बना लेता है, किसी का भी यकीन नहीं कर पाता है और ये निराशा ही हर क्षेत्र में उसको हराना प्रारंभ कर देती है। फिर भी ईश्वर जब आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रहों के माध्यम से, गोचरीय व्यवस्था के माध्यम से कुछ ना कुछ शुभता जीवन में जरूर आती है। अब हमारे पास दो गुरु ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, बृहस्पति बाबा और शुक्र बाबा। एक देवताओं के गुरु हैं और एक दैत्यों के गुरु हैं। जब भी गोचरीय व्यवस्था में ये दोनों ग्रह एक होते हैं तो बड़े से बड़ा संकट, जिसका आधार निराशा का बीज है, वह अपने घुटने टेकता है। और अगर कोई लेसन ऐसा है जो अभी तक जिस पे आप काम नहीं कर पा रहे हो, वह लर्न कर लेते हो, फिर समय किसी भी परिस्थिति का कैसा भी मोड़ क्यों ना ले ले, ये निराशा का बीज दोबारा उत्पन्न नहीं हो पाता है। अब 26 जुलाई वह तारीख होने वाली है जिसमें गुरु मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र भी प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में। तो आपके जीवन में यह चीज़ समझ लीजिए कि जो एक पुराने समय को आप याद करते हो कि एक समय था जब जो है हमारा टाइम चल रहा था, ऐसे ऐसे इन क्षेत्रों में हमारी प्रभुता थी और बहुत संतुलित वे में हम आगे बढ़ रहे थे। उसके पश्चात समय ने करवट बदली, या गोचरीय व्यवस्था में ऐसे ऐसे परिवर्तन हुए तो हमारे को ये कष्ट झेलने पड़ रहे हैं और अब हमारी कोई भी आशा नहीं बची है कि ये कभी सर्कल जो है वो टूट पाएगा। यानी जो गोल गोल जो हम घूमना शुरू कर दिया हमने और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सीधी एक दिशा में, वह कभी नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे गुरु शुक्र एक हो जाएंगे, हर प्रकार की निराशा का अंत होने वाला है। अब कुंडली के माध्यम से आप यह समझेंगे कि आपके जीवन में 4 ऐसे बड़े क्षेत्र रहेंगे जिनमें बहुत बड़े लेवल पे बदलाव होने वाले हैं 26 तारीख के बाद से। और अगर इस बीच को मान लेते हो कि अगर आप ये मान के बैठे हुए हो कि ये कार्य हो ही नहीं सकता है, तो इस तरीके को, इस जो थॉट प्रोसेस को, ये माइंड सेट है, इसको आपको स्वयं ही बदलना पड़ेगा, ना कि कोई गोचरीय व्यवस्था आके आपके माइंड सेट को बदल पाएगी। परिस्थितियाँ फिर जो है अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आशा का बीज जो है उसको पुनः स्थापित करना ही पड़ेगा। ये मेरी एक निजी प्रार्थना रहेगी। अब कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं, यहाँ पर कुंडली के माध्यम से, गोचरीय व्यवस्था के माध्यम से निराशा का एक बहुत बड़ा कारण यह बना हुआ है अभी तक कि हमारे को यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मेहनत किस क्षेत्र में करनी चाहिए और इतनी मेहनत करने के पश्चात भी क्यों मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। उसके पश्चात मेरे घर का जो आंतरिक माहौल है, मेरे को यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी में क्यों काउंट करा जाता है। मैं सबके लिए अपनी खाल तक उतारने को तैयार रहता हूँ, लेकिन मैं अपनों की तरफ ही जब देखता हूँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता है, केवल डार्कनेस नज़र आती है, केवल काला अंधेरा नज़र आता है। उसके पश्चात समाज में भी, मित्र मंडली में भी मैं हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार रहता हूँ, लेकिन अमुक व्यक्ति केवल और केवल मेरी मन में घुसकर आंतरिक जो मेरी भावनाएं हैं, सब कुछ जानते हुए भी उसको गिराने का, उसको ठोस पहुँचाने का हर संभव प्रयास करता है। अब मैंने जो बात शुरू में आपसे कही थी कि मेष राशि का जातक जो है वो आंतरिक मन से जब इतना अधिक दुखी है
तो बाहर जाके बाहरी जगत में परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो आपकी जो ये संगत का क्षेत्र है, ये दोनों गुरु ग्रह जब एक प्रकार से संधि करेंगे, हाथ मिलाएंगे, इस संगत को प्रभावित करेंगे, आप उस क्षेत्र में पहुंचोगे जहां आपकी वैल्यू स्वर्ण की तरह, स्वर्ण धातु की तरह होनी शुरू हो जाएगी। यानी कुछ ना कुछ आपकी जो लोकेशन है, वर्क लोकेशन है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, वो सब की सब चेंज होने वाली हैं। जैसे ही वह चेंज होंगी तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि जब तक जिसका दाना पानी महादेव ने निश्चित कर रखा है, तब तक वह प्रारब्ध का एक हिस्सा है। जैसी गोचरी व्यवस्था के माध्यम से महादेव की इच्छा अब ये होती है कि अब मेरा बच्चा जो है अब राइज करेगा, आगे बढ़ेगा, तो सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस है, माइंड सेट है और आसपास की संगत है, माहौल है, वह चेंज होना शुरू हो जाता है। बस हमारे को क्या करना है, हमारे को स्वीकार करना है कि हाँ, हम यह कर सकते हैं। ये हो गया पहला चेंज। इसके पश्चात 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं। पहला बदलाव होने वाला है क्योंकि गुरु और शुक्र की सम्मिलित दृष्टि जो है, वह जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जहाँ जहाँ शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, वहाँ वहाँ बड़े हाई लेवल पे चेंज लेके आएगी। सबसे पहले तो इनकम की स्थिरता हमारे पास होने वाली है। हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और उसका कोई भी कारण हमारे को समझ में नहीं आता है। हमें ऐसा लगता है कि बंधुआ मजदूर की तरह हम जो है बैठकर ज़िंदगी बिता रहे हैं। वो सारी चीज़ चेंज होने वाली है, नया सर्कल मिलने वाला है। और साथ ही साथ ये चीज़ समझ जाइएगा कि जिनका विवाह हो चुका है, गृहस्थी सुख में बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से तनाव वाली स्थिति जो बनी हुई है, वह सब बिल्कुल जो है गायब होने वाली है। यही है, गुरु शुक्र जब मिल जाते हैं कोई संकट टिक ही नहीं सकता है। और बहुत बड़े लेवल पे प्रभाव वहाँ पड़ता है जहाँ इन दोनों ग्रहों की सम्मिलित दृष्टि पड़ती है। साथ ही साथ समझ जाइएगा कि आपके अंदर छुपी हुई व्यापारिक कुशलता जो है, वह भी एक ग्रह बाहर निकलवाएंगे और उसकी वैल्यू करने के लिए महादेव की इच्छा से ऐसे ऐसे जातक आपके जीवन में आएंगे जो आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और हर प्रकार से आपको सपोर्ट भी करेंगे। उसके पश्चात ये कहा जा सकता है कि प्रारब्ध का एक हिस्सा जो हमने अब तक भोगा है, जिसमें कि जो हमारे द्वारा करे गए जो पुण्य हैं पिछले जन्मों के, वो अभी तक हमारे को टच नहीं कर पा रहे थे या उनकी कृपा अभी हमारे तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि हमारे को यह महादेव की इच्छा से यह अभी तक ये भोगना था। यानी कि यह हमारे अनुभव के आधार पर हमारे को इतना अधिक मजबूत उन्होंने करना ही करना था। इसलिए थोड़ा दुनियादारी की समझ हमारे को सिखाने के लिए तैयार करा जा रहा था। इस तरीके से आप जब समझते हो तो आपका माइंडसेट चेंज होता ही होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होने वाली है कि मैं स्वयं ही अपने भाग्य का विधाता हूँ। यही मेरे महादेव मेरे को समझाना चाह रहे थे और गुरु और शुक्र की जो संधि हुई है तो मेरे लिए एक नया जीवन जो है वो आरंभ हो चुका है। उसके पश्चात कि मैंने अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने माइंडसेट को एक लिमिट पे सेट करके रखा हुआ है कि मेरे जीवन में इन क्षेत्रों का सुख है ही नहीं, या मेरा समय निकल चुका है, अब मैं जो मर्जी कर लूँ, मुझे कभी भी अपने जीवन में बदलाव मैं लेकर नहीं आ सकता हूँ। यानी कि जो मेरी बस दाल रोटी चल रही है, ईश्वर की कृपा से अगर यही चलती रहे तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सोचने को आपके पास क्षेत्र है और आप केवल नेगेटिव सोचे जा रहे हो। इसी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए संधि हुई है 26 जुलाई से, और बहुत लंबे समय तक इसका फ़ायदा तभी मिल सकता है आपको जब आप ये स्वीकार करोगे दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। और एक दिन में कभी भी कोई भी चीज़ में ऐसे जजमेंट नहीं करने वाला कि अगर आज 2 घंटे में काम नहीं हुआ तो फिर ये ज़िंदगी भर में नहीं होगा। मैं ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दूंगा या कर दूंगी, यह काम तो होके रहेगा। और इसके बाद भी मैं इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इससे बड़े बड़े रिस्क हैं, वह भी जीवन में उठाऊंगा। मेरी जो मानसिक शक्ति है उसके आगे, और महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है, दोनों गुरु ग्रहों का आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है, मेरी परफॉर्मेंस अब रोके नहीं रुकेगी। ग्रहीय बदलाव हमेशा आपके आंतरिक मन पे, आंतरिक बुद्धि पे फ़र्क डालता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मात्र किसी भी विद्वान का ज्ञान सुनकर या उनकी गणनाएं सुनकर आप कितना उसको स्वीकार करते हो, कितना अपनाते हो, तो जाकर आप वहाँ से प्रेरणा लेते हुए और कर्म करते हुए तो उत्तम रिजल्ट तक पहुँच पाते हो। तो निजी प्रार्थना रहेगी, निराशा का बीज बड़ा हानिकारक है।
इसको बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होने देना है। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं